गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति होता है संधि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से शब्द से संधि का निर्माण हुआ है, इसमें किस प्रकार का उपसर्ग या कोई धातु या प्रत्यय लग करके संधि का निर्माण हुआ है। तो व्युत्पत्ति होता है उसका निर्माण किस प्रकार से, कौन कौन से शब्दों से किस प्रकार से हुआ है। सम उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते ही हैं। इसमें उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और शब्द के पीछे लगकर जो शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो उपसर्ग आगे लगेगा। सम इसमें उपसर्ग है। सम उपसर्ग धा धातु। इसमें धातु कौन सी है, धा धातु। धातु हमने आपको बताई थी, जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना, ये सभी धातु है। वर्ब यानी कि क्रिया। सम उपसर्ग धा धातु से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। सम और धी, धा से धी, संधि। सूत्र, ये व्युत्पत्ति वाला सूत्र है हमारा। उपसर्गे धो की। उपसर्ग में धो यानी धा धातु से संधि का निर्माण हुआ है। परिभाषा, वर्ण संधानम संधि, ये भी इसका क्या है, एक सूत्र है कि वर्ण के संधानम यानी संधान को संधि कथ्यते, संधि कहते हैं। वर्ण यानी होते हैं जैसे ए आ ई उ ए आई ओ वंग, ये हमारे वर्ण हैं। इसके संधान यानी जोड़ने को, जैसे दो वर्ड जुड़ करके और संधि का निर्माण करेंगे। वर्ण संधान को संधि कहते हैं, यानी संधान मीन्स उसको जोड़ना, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयो, द्वयो मीन्स दो, वर्णयो मीन्स वर्णों के, परस्परम यानी आपसी, मेलनम यानी मेल, भवति मीन्स होता है, ततः संधि कथ्यते, वहाँ संधि कथ्यते मीन्स कहलाती है। जहाँ दो वर्णों का परस्पर मेल होगा वहाँ पर संधि होती है। जैसे हम अब एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे प्लस से पहले ये वाला शब्द और प्लस के बाद वाला ये दोनों वर्ण मिल करके और संधि का निर्माण करेंगे। इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हैं, एक तो धा और एक आ। तो धा और आ यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल को, अब इन दोनों से आ से क्या शब्द बनेगा वो हम आगे वाली संधि में पढ़ेंगे। पाणिनीय परिभाषा। पाणिनि हमारे एक संस्कृत के कवि है पाणिनि, उन्होंने भी एक संधि की परिभाषा बताई है। परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता यानी पास में, नज़दीक। तो ये दो वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाएगी, संहिता इति कथ्यते, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि भेदा। संधि मुख्य रूपेण त्रयो भेदा संति। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं संधि के, 3। कौन सी, अच संधि। अच संधि को हम हिंदी में स्वर संधि भी कह सकते हैं। सेकंड है हमारी हल संधि, इसको हम व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। और थर्ड है हमारी विसर्ग संधि। अच संधि, हल संधि एवं विसर्ग संधि, हिंदी में हम स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि भी कह सकते हैं। यहाँ हमने अच संधि के जो मुख्य उपभेद होते हैं, यानी कि अच संधि में, स्वर संधि में कौन कौन सी संधि आती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, ये सभी संधि किस में आती है, अच या स्वर संधि में आती है। हल संधि के उपभेद है। हल संधि में कौन कौन सी संधि आती है, ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, चतर्व, अनुस्वार, परसेवण, ये सभी संधियाँ किस में आएगी, हल संधि में या व्यंजन संधि में। विसर्ग, सत्व विसर्ग, सत्व संधि, विसर्ग, उत्व, लोप, रेफ, ये सभी संधियाँ किस में आएगी, विसर्ग संधि में। इस प्रकार से ये सभी अच संधि के भेद है, ये हल संधि के भेद है और ये सभी विसर्ग संधि के